शादी एक ऐसा बंधन जो दो परिवारों को एक साथ जोड़ता है। इस बंधन की नींव प्यार, विश्वास और इज्जत पर रखी जाती है। लेकिन हमारे समाज में एक और परंपरा इस रिश्ते के साथ चिपक गई है, दहेज। दहेज को कई लोग कल्चर या ट्रेडिशन के रूप में जस्टिफाई करते हैं। कहीं लोग कहते हैं शादी में तो थोड़ा बहुत लेना देना चलता है, लेकिन असल में ये लेना देना एक रिश्ता तोड़ भी देता है और कभी कभार एक जिंदगी भी छीन लेता है। एक तरफ तो हमारे समाज के लोग सालों से कहते आए हैं कि दहेज एक बुरा रिवाज है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। हर बार इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर चर्चा की जाती है और वहीं दूसरी तरफ आज तक इस समस्या का कोई असली समाधान नहीं निकला। आए दिन एक से बढ़कर एक ब्रूटल केसेस हमारे सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक केस नोएडा से सामने आया है, जहां पर 28 साल की निक्की को उसके ही 6 साल के बेटे और बहन के सामने उसके हस्बैंड और इन-लॉज ने जिंदा जला दिया। निक्की भाटी की शादी दिसंबर 2016 में ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के विपिन भाटी से हुई थी और आपको बता दें कि निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। पर शादी के बाद ही निक्की के सपने टूटने लगे। उसके परिवार का कहना है कि शादी के शुरू से ही उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। पहले स्कॉर्पियो गाड़ी और मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी की गई, लेकिन फिर भी इन-लॉज ने ₹36 लाख की और डिमांड रखी। तब से लेकर आखिर तक निक्की को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से सताया गया। फिर आती है 21 अगस्त 2025 की वो शाम जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस के हिसाब से उस दिन निक्की और उसका पति विपिन के बीच बेहद बहसबाजी हुई। निक्की चाहती थी कि वो अपनी बहन कंचन के साथ अपना ब्यूटी पार्लर दोबारा खोले, लेकिन विपिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने निक्की से कहा कि उसके परिवार में इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना और पार्लर चलाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन निक्की अपने फैसले पर स्ट्रांग थी। उसने उसके सामने कह दिया कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, और यही बात विपिन को इतनी बड़ी लगी कि उसने निक्की पर असॉल्ट करना शुरू कर दिया। दोपहर लगभग 3:30 बजे का वक्त था। बातें बढ़ती गई और सिचुएशन वायलेंट बन गई। विपिन ने उसे मारा, घसीटा और फिर वो हॉरिफाइंग मूवमेंट आया जिसमें निक्की पर थिनर डालकर आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पर आए कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस ने सबको हिलाकर रख दिया। एक वीडियो में विपिन निक्की पर थिनर डालते दिख रहा है जब वो फ्लोर पर बैठी है। दूसरे वीडियो में विपिन उसे बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहा है और तीसरे वीडियो में निक्की पूरी तरीके से जली हुई है, सीढ़ियों से उतर रही है, उसके कपड़े जल चुके हैं, शरीर पे जख्म है और वो नीचे गिर जाती है। सोचिए, एक 28 साल की लड़की जो कुछ मिनट पहले अपने सपनों के लिए स्टैंड ले रही थी, कुछ घंटों बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके परिवार ने बताया कि शाम को 5:30 बजे उन्हें निक्की की बहन कंचन का फोन आया। निक्की को उसके पति विपिन ने जिंदा जला दिया है। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। एक से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि थर्सडे को रात में उसने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस तुरंत रजिस्टर किया। सबसे पहले निक्की के हस्बैंड विपिन भाटी को अरेस्ट किया गया। वो एक पुलिस एनकाउंटर में इंजर्ड भी हुआ। फिर अगले दिन उसकी सास को अरेस्ट किया गया और फिर मंडे को पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की। विपिन का भाई यानी निक्की का देवर,
ये सारे लोग अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं। लेकिन सबसे शॉक करने वाली बात ये है कि इंटेरोगेशन के दौरान विपिन ने खुद पुलिस को बोला, मुझे कोई पछतावा नहीं है। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। मतलब एक आदमी जिसने अपनी बीवी को दहेज और पर्सनल ग्रजेस की वजह से जिंदा जला दिया, उसके दिल में जरा सी भी दया नहीं। इस केस ने पूरा नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। हर जगह लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर दहेज लेना जुर्म है, अगर कानून इतना ही सख्त है, तो फिर भी निक्की जैसे केसेस क्यों होते हैं? क्या ये हमारे समाज का दोगलापन नहीं है? एक तरफ सब दहेज को बुरा कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ हर घंटे एक और बेटी दहेज के जुल्म में अपनी जान दे जाती है। निक्की भाटी की मौत सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि दहेज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक कातिल परंपरा है, और जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक ना कानून और ना ही पुलिस किसी निक्की को बचा पाएगी। निक्की भाटी की मौत सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि दहेज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक कातिल परंपरा है, और जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक ना कानून और ना ही पुलिस किसी निक्की को बचा पाएगी। सोचने की बात यह है कि जब एक बेटी की शादी एक डील बन जाए, जब एक रिश्ता सामान और पैसों की लिस्ट पर तुलने लगे, तो उस शादी का असली मतलब क्या रह जाता है? और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से हर घंटे एक औरत दहेज के जुल्म का शिकार बनती है। मतलब हर दिन हमारी आंखों के सामने एक नई कहानी लिखी जाती है। कहानी एक घर में एक रोती माँ की, कहानी एक बाप के अपनी बेटी की तस्वीर पे फूल चढ़ाने की। लेकिन असली सवाल ये है, हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे? दहेज को समाज की परंपरा नहीं, समाज का जहर मानना चाहिए। निक्की की मौत सिर्फ एक केस नहीं, एक आईना है जो हमारी सोच दिखाता है। अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो कल एक और निक्की इसी जुल्म का शिकार बनेगी, और फिर हम सब तस्वीर के सामने दिए जलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। दहेज से लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं बल्कि हमारी सोच बदलने से होगी। शादी एक रिश्ता है, बराबरी का, ना कि एक ट्रांजैक्शन का, और जिस दिन समाज इस बात को समझ लेगा उस दिन शादी मेहंदी, फूल और मुस्कान से सजा करेगी, ना कि आग और आंसुओं से।